हेलो दोस्तों, वापस से आपके एक नए स्टडी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज का ब्लॉग आपको पूरा देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं भी सो के उठ चुका हूं और अपने निकलता हूं। सबसे पहले पहनते हैं अपनी चप्पलें, चप्पल पहन के निकलते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद दोस्तों करते हैं क्लोजअप, जैसे थोड़ा और ताज़ापन महसूस हो और फ्रेशनेस अच्छी महसूस हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा मौसम दिखा देता हूँ बाहर का कैसा है। देख सकते हैं अभी थोड़ी रोशनी हो गई है, 5 बजे करीब दिन निकल चुका है। तो अभी थोड़ा बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा नज़ारा है, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, ठंडा मौसम होता है। क्योंकि गर्मी तो दिन में बहुत पड़ती है, ये हकीकत बात है, परंतु जो रात का मौसम है वो 12-1 बजे करीब ठंडा हो जाता है खूब। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा है सुबह का। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, मुझसे जुड़ने वाले ज़्यादातर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो उनकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी या तैयारी करने के बारे में आगे सोच रहे होंगे। तो उनके लिए ये ब्लॉग बहुत अच्छा खास होने वाला है आज का। और जो पहली बार मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जैसे थोड़ा आइडिया हो जाए मेरे बारे में। तो दोस्तों मैं हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट और मैं कॉलेज के साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बस यही दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब बाहर रहते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं, परंतु हमें वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, परंतु जिस मकसद से तुम बाहर आए हो उसी मकसद को हमेशा याद रखो। फालतू की चीज़ों से हमेशा दूर रहो, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने सपना देखा है वो आपके सपने जरूर पूरे हों। और अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों रूम में, तो अभी थोड़े छोटे से जंगले से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी आंटी जी व्यायाम कर रही हैं सुबह के टाइम। हर कोई व्यायाम करता है, अच्छा रहता है शरीर के लिए व्यायाम। तो अब हम निकलता हूँ रनिंग करने के लिए। मैं छत पे योग नहीं करूँगा, मैं सीधे रनिंग करने के लिए जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ रनिंग करने के लिए। तो अपने जूते पहनते हैं और सीधे निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ, क्योंकि यार सुबह रनिंग करना बहुत अच्छा रहता है यार। रनिंग कर लोगे तो आपका शरीर फुर्तीला रहेगा और मतलब उबासी नहीं आएगी तुम्हारे मतलब पढ़ाई करते टाइम, मतलब कुछ बोरियत सी महसूस नहीं होगी। तो अभी रूम में लॉक लगा दिया है, तो अभी सीधे निकलते हैं ग्राउंड की तरफ, अपने करते हैं अपने इस घर से बाहर प्रवेश। तो अभी आ चुके हैं अपने घर के बाहर और निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ। और चलते चलते आपसे थोड़ी बात भी करते जाते हैं। कमेंट रहते हैं कि आप मोटिवेट रहते हैं, तो देखो मोटिवेट रहने का तो बस ये है, मोटिवेशन तो खुद से आता है। कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने से कि प्यार का इंतकाम देखेगी, या मतलब डीएम की एंट्री कैसे होती है, या किसी चीज़ को भी ऐसी चीज़ों को देखने से, गाना सुनने से, इन चीज़ों से मोटिवेशन नहीं आती है। बस ये 5-6 मिनट के लिए मोटिवेशन होती है, उसके बाद वही हाल हो जाता है फिर से कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो मोटिवेशन खुद से आएगी। अपनी जो कंडीशन है उसको देखिए कि किस कंडीशन में आप रह रहे हैं, इस कंडीशन से आप बाहर निकलिए और अपने माता पिता के लिए यार कुछ करने की सोचिए कि हाँ यार कब तक वो मतलब किसी ऐसी लाइफ जिएंगे। हमेशा ये सोचिए कि उनको बेस्ट से बेस्ट लाइफ दे सकें, अच्छा हर खुशी उनके कदमों में हम डाल सकें, ऐसी सोच रखिए अपने प्रति। और लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, अच्छी सोच रखिए। अगर आपके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, किसी चीज़ का वो लोभ नहीं होगा, तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट रखेंगे अच्छे से। और लाइफ में अकेले रहने की आदत डालिए। आप लोगों को कमेंट भी रहते हैं कि आप अकेले रहते हो, आप बोर नहीं होते, वो नहीं होते। तो दोस्तों मेरी आदत पड़ चुकी है, मैं अकेले रहने की मेरी ऐसी आदत पड़ चुकी है, मुझे अब किसी से मुझे कोई ज़्यादा बात करने का कोई शौक़ है नहीं है। अपना बस रूम में रहता हूँ, इन दीवारों से ही बात करने की आदत सी हो गई है। अब दोस्त बनाओ, अपने आप को बनाओ सबसे अच्छा, फालतू की दोस्त जरूरत नहीं है। क्योंकि बाहर के दोस्त जो होंगे आपको बस डिमोटिवेट करेंगे, आपकी टांगें खींचेंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जब आप अकेले रहते हो तो आपकी अपनी कमजोरी और अपनी वीकनेस को पहचान लेते हो कि हमारी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है। और जब समाज में रहते हो तो आपका फोकस अपने आप पे नहीं होता, लोगों पर होता है कि लोग कैसे हैं क्या है। इसलिए कहता हूँ अकेले रहिए और इस आनंद का मजा लीजिए, इस अकेलेपन का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अकेले रहने में। तो अपनी जो ट्रेन की पटरियां हैं उन्हें पार करने के बाद सीधे पहुंच चुके हैं अपने ग्राउंड में। देख सकते हैं आ गया मैं ग्राउंड में, यह है मेरा ग्राउंड जहाँ पे मैं रनिंग करने के लिए आता हूँ। और देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ भाड़ है, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। और सामने देख सकते हैं आर्मी की तैयारी करने वाले लोग, देखो कितनी सारी भीड़ है, रनिंग कर रही है इस टाइम। तो मैं भी इनके साथ रनिंग लगा लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो रनिंग है वो मैंने कर ली है और देख सकते हैं पूरा थक हार के पूरे पसीने में बैठ गया हूँ। थोड़ा रिलैक्स ले लेता हूँ, रिलैक्स करने के बाद सीधा निकलूँगा रूम के लिए। तो अब थोड़ा आराम करने के बाद अब सीधे निकलते हैं रूम के लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं सीधे आ गया हूँ अपने रूम पे। तो अपने रूम का खोलते हैं लॉक और करते हैं अपने रूम में प्रवेश, देखते हैं क्या हो रहा है सुबह का हाल चाल रूम का। तो अभी ये है रूम की कुछ कंडीशन। पहले टाइम देखते हैं टाइम कितना हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 6, मतलब मैं निकला था 5:20 पे निकला था यहाँ से। तो इतना टाइम लग जाता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा दूर है।
मतलब कोई बात नहीं है। और रूम की कंडीशन सुबह की कुछ ऐसी हो रही है, देख सकते हैं। चने ये डले हैं, रात में मैंने डाल दिए थे और कोई बर्तन दिखा नहीं तो इसी में ही डाल दिए मैंने। और ये सब बर्तन ऐसे ही फैले हुए हैं, ये कुछ चावल रखे हुए हैं। और ये मैंने रात में बनाई थी खिचड़ी। आप कहते हो कि चावल नहीं बनाते, आप रोटी ही बनाते हैं, तो आपने देख लिया। मैं शाम के टाइम चावल भी बना लेता हूँ खाने के लिए, क्योंकि सही रहता है यार। सुबह का मन नहीं करता, शाम के टाइम मन नहीं करता खाना बनाने का इतना, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है तो टाइम फाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए फिर चावल ही बना लेते हैं, सही रहता है अपने लिए। तो इन सारे बर्तनों को अब करेंगे इकट्ठा। तो सबसे पहले लगा लेते हैं अपने रूम में झाड़ू, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है। साफ़ सफाई करिए, नहाइए धोइए, यही काम सबसे बड़ा होता है। तो पहले रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। तो अब जो भी बर्तन हमारे फैले हुए हैं कल के रात के जो भी हैं, उनको सबको इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं अपने धोने के लिए। तो सब पहले साफ़ सफाई करते हैं अपनी किचन की, रसोई की। छोटी रसोई है, अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने में। तो इनको ले आए हैं बाहर और थोड़ा बाल्टी में भर लेते हैं पानी। और बाल्टी पानी भरने के बाद सीधे इनको धोते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि मुझे ऐसी एनसीईआरटी बताओ जो मुझे पढ़नी ही पड़ेंगी, जिन्हें मुझे अवॉइड नहीं कर सकता। चाहे 6 से 7 की एनसीईआरटी मैं भले ही छोड़ दूं, परंतु ये एनसीईआरटी मुझे पढ़नी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक तो आप हिस्ट्री क्लास 12th की आपको पढ़नी पड़ेगी, ओल्ड या न्यू में से किसी एक को पढ़ लीजिए। दूसरा है ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक की। एक है इकोनॉमी 11 से लेकर 12 तक की। एक है पॉलिटी 11 से लेकर 12 तक की। एक है आर्ट एंड कल्चर, ये 11th की है। सोशलॉजी 12th की पढ़नी पड़ेगी। और बायोलॉजी जो है 12th की पढ़नी पड़ेगी। लास्ट चैप्टर है 4। ओके, ये रहे दोस्तों हमारे देसी चने जो हमने डाले थे, मग्गे से चेंज कर लिए। तो इसको पानी निकाल के आप सीधे करते हैं कटोरी में, और जो भी मसाला इसमें डालना है वो डाल लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका नाश्ता, क्योंकि रनिंग करने के बाद चना खाना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के लिए सही रहते हैं। तो फिर खाते हैं, उसके बाद करते हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। तो फाइनली दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8, देख सकते हैं। और अभी मुझे लेनी न्यूज़पेपर की क्लास, तो सीधी क्लास लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो क्लास है मैंने ले ली है द हिंदू न्यूज़पेपर की। और जो भी आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी टॉपिक या जो भी करंट न्यूज़ थी, वो सारी कॉपी पे लिख ली है मैंने। और आप पूछते भी रहते हो किस चैनल से करते हो, तो मैं बता भी चुका हूँ आपको, दीपक यादव एजुकेशन चैनल से है। अदर चैनल भी हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, परंतु वो मुझे अच्छा लगता है क्लास। तो अभी दोस्तों सीधे क्लास लेने के बाद अब सीधे आते हैं जो आज का खाना बनाना है हमें, क्योंकि जब तक भाई पेट पूजा नहीं होगी तब तक कोई भी काम दूजा नहीं होगा। तो पहले अपना खाने का इंतजाम करते हैं। तो अभी बनाने वाले हम भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह मुझे हरी सब्जियां बहुत पसंद है, सही बताऊं आपको। तो अभी सीधे भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं और उसके बाद बनाएंगे खाना, रोटी। तो बनाते बनाते आपके साथ थोड़ी बात भी कर लेते हैं। और आप में से एक सिस्टर ने पूछा था कि सर हमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यूपीएससी का, उस पैटर्न के बारे में अच्छे से समझा दिए कि कौन सा पेपर होता है, कितने नंबर का होता है। तो मैं आपको थोड़ी अच्छे से समझा देता हूँ। दोस्तों देखो, यूपीएससी में आपको पता है कि 3 स्टेज में मतलब एग्जाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर, ये 200 नंबर का होता है। एक होता है सीसेट पेपर, ये भी 200 नंबर का होता है। इसे बोलते हैं हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो आता है मुख्य परीक्षा, जिसे बोलते हैं मेंस एग्जाम। उसमें हमारे तीन तरह के मतलब टाइप के पेपर होते हैं। एक क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा होता है सामान्य अध्ययन जिसे जीएस बोलते हैं, तीसरा होता है वैकल्पिक विषय जिसे ऑप्शनल पेपर बोलते हैं। क्वालिफाइंग में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का, एक होता है हमारी लैंग्वेज। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज लेना चाहेंगे, हिंदी हो चाहे कोई भी, ये भी 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जीएस का पोर्सन। तो जीएस में हमारे फर्स्ट GS1, GS2, GS3 और GS4, ये 3 पेपर होते हैं। और प्लस होता है निबंध का, ऐसे ये होता है 250 नंबर का। ये जीएस के जितने चारों पेपर हैं ये सारे ही 250 नंबर के होते हैं। और निबंध का है, ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये भी 250 नंबर का होता है दोनों। पेपर 1 भी 250 नंबर का और पेपर 2 भी 250 नंबर का, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और ज़्यादातर आप लोगों को पता भी होगा जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और जिनको नहीं पता तो उनको थोड़ी जानकारी हो गई होगी। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा खाना पीना है बन के रेडी हो चुका है, रोटी बन के रेडी हो गई हैं, देख सकते हैं। और गर्मी इतनी बुरी पड़ रही है, देख सकते हैं पूरा हाथ पसीने से भींज रहा है, कि यार बड़ी दिक्कत होती है यार गर्मियों में खाना बनाने में। तो अब सीधे कपड़े उठाते हैं और निकलते हैं अपने नहाने के लिए, क्योंकि भाई खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ, क्योंकि अगर पहले नहा लूँगा तो फिर पसीना आएगा, तो फिर नहाना एक समान हो जाएगा। तो फिर नहाते हैं सीधे अपने। और सुबह का जो पानी है भाई, ठंडा ठंडा पानी है, बड़ा अच्छा लगता है नहाने में। तो दोस्तों नहाने के बाद सीधे आ चुके हैं हम अपनी स्टडी टेबल पर। अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने चने खा लिए हैं, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो अभी सीधे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक पार्ट 2nd एनसीईआरटी है। और अभी टाइम भी देख सकते हैं 10 बज चुके हैं पूरी तरह से। तो यही पढ़ने का टाइम होता है मेरा। तो अपनी पढ़ाई को हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी की मैं बता दूं आपको, मैंने इसमें 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, परंतु जो आगे के चैप्टर हैं वो मैंने अभी रीड नहीं किए हैं। उन चैप्टरों को मैं रीड करता हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग ही कर रहा हूँ।
तो फिर इसे पढ़ना शुरू करते हैं और इसके साथ थोड़ी थोड़ी बात भी आपके साथ करता जाता हूँ। एक जेई एस्पिरेंट ने मुझसे पूछा है, क्योंकि 12th के बाद वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरे घर पर प्रॉपर स्टडी रूम नहीं है तो दिक्कत होती है पढ़ने में, इसके चलते मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता, मैं क्या करूं। तो दोस्तों अगर यूपीएससी एस्पिरेंट होते तो मैं सुझाव ये भी दे सकता था कि आप रूम लेके बाहर रह सकते हैं, परंतु आप जेई एस्पिरेंट हैं, 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे लिए अलग से रूम नहीं मिल पाता, हमारे घर पे इतने कमरे नहीं होते, तो उसके चलते मैं यही कहूँगा आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए, यही एकमात्र उपाय लगता है मुझे। रूम लेना तो थोड़ा अलग पड़ जाता है, तो ये देख सकते हैं आप, सही रहता है ये। किसी ने पूछा है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो घंटे का कोई वो नहीं होता, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे, हमें किसी को देख के नहीं पढ़ना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार देखिए कि हम कितना पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं दूसरा बंदा 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहा है तो हमें भी 10 8 या घंटे ही पढ़ना है। जितना पढ़ सकते हैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 2 घंटे से 4 घंटे से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करिए, आप खुद ही उस लेवल पर आ जाएंगे पढ़ने के टाइम पर। तो अपनी कैपेसिटी देखिए, उसी के अनुसार पढ़िए, दूसरे की वो मत करिए। फाइनली दोस्तों जितने चैप्टर मुझे इस एनसीईआरटी में पढ़ने थे उतने मैंने कवर कर लिए हैं, और जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ लिया है मैंने। तो अभी टाइम देखते हैं टाइम कितना हो गया है, क्योंकि टाइम मुझे लगता है ज़्यादा हो गया होगा। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं दोपहर की बज चुका है 1, मतलब 10 बजे स्टार्ट किया था, 1 बजे, तो मतलब 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए। और जितना भी यार मन लग जाए पढ़ने में तो इतना टाइम का पता नहीं चलता इतना, तो इसे एनसीईआरटी को करते हैं बंद। तो अभी दोस्तों मैं लेके आया हूँ आंटी जी से मतलब बोतल फ्रिज में ऐसे, क्योंकि जो रूम में पानी रखा है वो गर्म हो चुका है, तो खाना खाना है मुझे, तो पानी लेके आया हूँ मैं। और ये हमारा खाना जो हमने बनाया है आज, भिंडी की सब्जी और रोटी, तो इस खाने को खाते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर से आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर, और आज हमने रखी है साइंस की एनसीईआरटी है, ये 7th की एनसीईआरटी है। उसके चैप्टर कुछ ज़्यादा चैप्टर हैं, इसमें पढ़ने में टाइम लगता है इस एनसीईआरटी को, तो इसको हम करते हैं कंटिन्यू। इसके मैं चैप्टर बता देता हूँ आपको। पहले उसमें पेज में 9 चैप्टर हैं और दूसरे में भी 9 चैप्टर हैं, मतलब टोटल 18 चैप्टर हैं इसमें। इसके थोड़े लॉन्ग चैप्टर भी हैं, तो इसलिए पढ़ने में टाइम थोड़ा लगेगा। तो अभी टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के, बज चुका है 3। तो अपनी फिर से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते हैं, और पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताता जाऊँगा, जिससे थोड़ा आपको जानकारी भी मिले। और किसी ने कहा है कि सर यूपीएससी का सिलेबस हर साल चेंज होता है, कोई सिलेबस पीडीएफ दो। देखो ये किसने कहा था कि मतलब हर साल यूपीएससी का सिलेबस चेंज होता है। बुक्स चेंज होती रहती हैं, उनमें एडिशन होते रहते हैं, जैसे 3rd एडिशन आ रहा है कि 4th एडिशन आ रहा है, थोड़ी थोड़ी चेंज है उसमें, मतलब बढ़ती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल मतलब सिलेबस ही चेंज हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं उसमें। तो पीडीएफ तो आपको देखो गूगल से कहीं से भी आप ले सकते हैं, दृष्टि की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा सिलेबस का। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप सिलेबस को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो और बुक भी ले सकते हो किसी बुक शॉप से, आप आराम से, मैंने बताया था दिशा पब्लिकेशन की यूपीएससी की सिलेबस बुक ले सकते हो, दृष्टि की भी बुक आती है, इनमें से किसी की सिलेबस की बुक ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। पास की जो भी नज़दीक की दुकान हो, नहीं मिलता तो ऑनलाइन खरीद लो, सही रहेगा। दोस्तों जो एनसीईआरटी में अभी पढ़ रहा हूँ ये साइंस की एनसीईआरटी है, तो इसको पढ़ने में और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। जैसे इसमें बर्नर हो, परख नली हो, चाहे पराक्साइड ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमने साइंस में पढ़ी हुई हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे पढ़ने में। तो फाइनली दोस्तों जितने एनसीईआरटी में मुझे चैप्टर पढ़ने थे साइंस की एनसीईआरटी में, उतने चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। इसके थोड़े लॉन्ग चैप्टर हैं, इसमें पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, फिर भी जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ा है हमने। अब सीधे हमें देखना है कि टाइम कितना हो चुका है, तो अभी टाइम देखते हैं। तो अभी दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, 3 बजे स्टार्ट किया था दोपहर के, तो 3 घंटे हो गए फिर से पढ़ते हुए। तो अब शरीर को थोड़ा रेस्ट देना है। तो अपने ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।